इस बीच चुनाव ऐलान से पहले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जुबानी जंग भी हमें देखने को मिल रही है। जी हां, जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तंज कस दिया है। जी हां, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष चुनाव कराती है, ये कांग्रेस का कहना है। तंज के माध्यम से शहजाद पूनावाला का जवाब क्या है? पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कहते हैं बीजेपी की इलेक्शन कमीशन पर निशाना क्योंकि राहुल को है बचाना शहजाद। ये कांग्रेस को दरअसल उनकी बहानेबाजी है। चुनावी ऐलान से पहले कांग्रेस बीजेपी की जुबानी जंग। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए। इसके पहले कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, हिमांशु, अक्सर देखने को मिलता है कि कांग्रेस सवाल उठाती है और जुबानी जंग भी काफी तेज हो जाती है, हमले काफी तेज हो जाते हैं। किस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की राजनीति देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि अब से पहले 27 साल या पिछले कई दशकों के अंदर अगर गुजरात के अंदर देखा जाए तो मजबूत अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने चुनौती पेश की है तो वो कांग्रेस ने की है, आशुतोष। और ये पहली बार है पिछले 3 दशकों के बाद कि वहां किसी तीसरी पार्टी की एंट्री होने जा रही है। वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर कैंपेन कर रही है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस वहां पे कैंपेन में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के अंदर अपने भाषण में ये जरूर कहा था कि कांग्रेस जो है चुपचाप गांव में ट्राइबल बेल्ट में काम कर रही है। आपको देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि कांग्रेस कहीं एकदम से जो है दिखे नहीं कि वो कहीं ग्राउंड पे नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी होगी तो इस ट्रायंगुलर फाइट में, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर जो है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी और 99 सीटों पर सिमट गई थी। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा दौर था जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत मजबूत जो है वहां पर उनको घेरने की कोशिश की थी। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद 12 विधायक जो है वो शामिल करा चुके हैं और 5 विधायक उनके अभी छोड़ चुके हैं, यानी कि उनकी सदस्यता जा चुकी है, वहां बाई पोल नहीं हो सकता था। तो एक तरीके से 17 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर। ये भी देखना होगा। और दूसरी बात जो गोपी कह रही थी कि एक तरीके से सब कुछ बदल डालिए की भूमिका में रहती है भारतीय जनता पार्टी। जब विजय रूपाणी को हटाया था तो पूरी की पूरी कैबिनेट चेंज कर दी। तो और अब जो मुझे खबर मिल रही है, जो लोग 2 या 3 बार के विधायक हैं लगातार, उनको हटाया जा सकता है, यानी कि उनकी टिकट कट सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है कि 20 से 30% टिकटों के अंदर जो है वो लोगों की काट दीजिए और एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का एक बहुत अच्छा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर 2 या 3 बार या 4 बार या 5 बार के विधायक हैं, अगर उनकी टिकटें कटेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूर किया जा सकता है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में जो है भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि पिछले कई दशकों का जो रिकॉर्ड है, और भारतीय जनता पार्टी ये टारगेट लेके चल रही है कि भरत सिंह सोलंकी के जो पिता थे माधव सिंह सोलंकी, उनका जो रिकॉर्ड है 147 यानी कि 147 सीटों का, उसको इस बार तोड़ दे। और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जो विपक्षी खेमे में जो वोट जाता है कांग्रेस का, उसमें सेंध लगाने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी करे, यानी कि कांग्रेस का जो वोट है उसको काट के ले जाए। तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट मिले, जिस तरीके से गुजरात और उत्तराखंड के अंदर मिले। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अशोक सिंघल दिल्ली से, गोपी घांगर गुजरात से। अशोक, पहले आपका रुख करना चाहूंगा, किस तरह से हलचल है, क्योंकि आज जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिल्कुल 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुजरात की तारीखों का ही घोषणा होनी है उसके अंदर, उसमें कोई संशय की बात नहीं। और 2 फेज में चुनाव कराए जाने की बात है और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और 8 दिसंबर को क्योंकि हिमाचल के भी नतीजे आएंगे तो उसी दिन गुजरात के भी नतीजे आ सकते हैं। लेकिन बात की जाए चुनावी माहौल के बारे में, चुनावी वहाँ जो समीकरण और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तमाम पार्टियों ने अभी पिछले काफी दिनों से ही ताकत झोंक दी है, क्योंकि सबको पता था कि चुनाव तो और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में तारीखों की घोषणा हो सकती है। उसको देखते हुए चाहे बीजेपी हो, आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों ने अभी से अपना चुनावी कैंपेन को रफ्तार देना शुरू कर रखा है। और बीजेपी पिछले काफी समय से लगी हुई थी। प्रधानमंत्री के दौरे लगातार हो रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह लगातार गुजरात भी एक मीटिंग कर रहे हैं।
पार्टियों के बाकी पार्टियों के नेता अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। और कांग्रेस अपने तरीके से गांवों में कैंपेन कर रही है। जो सीटें वो पिछली बार जीती थी उन पे ज्यादा फोकस है, और जो कम मार्जिन से सीटें जीती थी कांग्रेस, उस पर कॉन्सेंट्रेट की हुई है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए जो सीटें वो जीत सकती है या जीती हुई सीटें हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी गांव में लगातार फोकस किए हुए है। आम आदमी पार्टी भी लगातार दिल्ली और पंजाब के स्टाइल में चुनावी वादे करके गुजरात चुनाव जीतने की दावे कर रही है। बिल्कुल अशोक, हमारे साथ हिमांशु भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हिमांशु मिश्रा। लेकिन हिमांशु का रुख करें उसके पहले गुजरात हम चल देते हैं, क्योंकि गोपी गांगर वहां से जुड़ी हुई हैं। अब चूंकि गुजरात का ये पूरा माहौल और सियासी तापमान आज से और ज्यादा इसका टेम्परेचर हाई होने वाला है। गुजरात में गोपी, इसको लेकर किस तरह की हलचल, क्योंकि हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या फिर कांग्रेस, किस तरह से अभी हलचल इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी की इस बीच मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। हलचल काफी तेज हो चुकी है। जैसे देखिए आशुतोष, इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद है। हालांकि अमित शाह का इंतजार होना है, 10 बजे का वक्त था अमित शाह के यहाँ पे पहुंचने का, तो कुछ ही मिनटों में अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन गुजरात के अंदर राजनीति अब तेज हो गई है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि ये गुजरात के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि त्रिशंकु इलेक्शन होगा। इससे पहले आप देख सकते हैं जो नेता है, नेताओं का यहाँ पे आने का जो दौर है बीजेपी दफ्तर पर, ये लगातार यहाँ पे चल रहा है। लगातार जो नेता है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं सीआर पाटिल फिलहाल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं। अमित शाह कुछ ही मिनटों में यहाँ पे पहुंचेंगे। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और आज जो मीटिंग यहाँ पे होनी है वो कैंडिडेट को लेकर ये मीटिंग होनी है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 3 दिन की एक मैराथन मीटिंग यहाँ पे मिल रही है गुजरात बीजेपी दफ्तर पर। और इस मीटिंग में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, ये तीनों यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और तीनों ही इस मीटिंग में दरअसल जिस तरीके से बीजेपी जो है, बीजेपी की एक सिलेक्शन प्रक्रिया है, जो कैंडिडेट के नाम को सिलेक्ट किया जाता है, उसकी एक पूरी प्रोसेस है। उन्होंने 182 सीट के अंदर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। उनके पास जो भी लोग टिकट के लिए दावेदारी अपनी करना चाहते हैं वो अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसे करीब 182 सीट्स के लिए 4000 जितने नाम आए हैं जो बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो वैसे में अब ये 3 दिनों में हर सीट पर जो दावेदारों के नाम आए हैं उनको लेकर चर्चा होगी। उनमें कौन मजबूत दावेदार है, क्योंकि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को अगर कहीं पे भी न्यूट्रलाइज करना है तो कैंडिडेट को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। और एक बात ये भी होती है आशुतोष की नो रिपीट थ्योरी जो बीजेपी करती है कि पूरी की पूरी सरकार यहाँ पे बदल दी थी, विजय रूपानी को हटा दिया था, भूपेंद्र पटेल को ला दिया था और पूरी सरकार जो है हर लोगों को बदल दिया था। तो हो सकता है कि नो रिपीट थ्योरी जो है बीजेपी की वो इस बार भी लागू